पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की जितनी कोशिशें की, भारतीय वायुसेना ने पाक की हर नापाक कोशिश को मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम कर दिया और भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान भारतीय विमान MiG-21 सीमा पार गिर गया और हमारे पायलट को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। इस घटना के बाद जहां सीमा और दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है, वहीं पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद भारतीय पायलट अभिनंदन के लिए पूरा देश चिंतित तो है, लेकिन गौरवान्वित भी है। कैसे शुरू हुए ये हालात, पल पल में क्या कुछ घटा, चलिए जानते हैं पाकिस्तानी विमानों की घुसपैठ से लेकर अभिनंदन वर्धमान के अभिनंदन की पूरी कहानी। दरअसल भारत पाक के बीच तनाव की शुरुआत 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक से हुई, जिसमें भारत ने 40 जवानों को खोया। यही वो वक्त था जब भारत समझ चुका था कि पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब अब बातचीत से नहीं होगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। भारत अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे चुका था, पर जवाबी कार्रवाई अभी बाकी थी। 26 फरवरी 2019 तड़के 3:30 बजे जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर 1000 किलो के बम दागकर बमबारी की। अब पाकिस्तान तिलमिला उठा था। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई के बाद भारतीय सेना को पूरा अंदेशा था कि सीमा पार से कभी भी कोई नापाक हरकत हो सकती है, और हुआ भी वैसा ही। 28 फरवरी की सुबह करीब 10:05 पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायु सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। ये पाकिस्तानी विमान आए तो भारत के सैन्य संस्थानों को निशाना बनाने के मंसूबे से थे, लेकिन पहले से आसमान में मौजूद हमारे MiG-21 विमानों ने सिर्फ 5 मिनट में ही उन्हें सीमा से खदेड़ दिया। जाते जाते बौखलाए F-16 विमानों ने हड़बड़ी में बम भी गिराए, लेकिन अफसोस कि उनका निशाना नाकाम साबित हुआ। इसी बीच इससे कुछ ही देर पहले पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के MiG-21 का इस विमान से आमना सामना हुआ। MiG-21 सीमा पार पहुंच चुका था, जिसे पाक डिफेंस सिस्टम ने अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन इससे पहले कि ये विमान क्रैश होता, इसमें मौजूद पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने जान बचाने के लिए इजेक्ट कर लिया। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने अभिनंदन को MiG-21 मार गिराने के बाद अपनी गिरफ्त में लिया है। भले ही इस वक्त पायलट अभिनंदन वर्धमान दुश्मन की जमीन पर हों, लेकिन उन्होंने अपने देश को गौरवान्वित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इन हालात में जब पाकिस्तान से उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए वीडियो वायरल हुए, उन्होंने पूरी दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास के साथ खुद को देश के प्रति अडिग रखा है। पाकिस्तान की तरफ से आए अभिनंदन वर्धमान के पहले वीडियो में उनके साथ दुर्व्यवहार करते दिखाया गया था, लेकिन उसे पाकिस्तान ने कुछ ही समय बाद हटा लिया। पाकिस्तानी सेना ने जख्मी हालत में आंखों पर पट्टी बंधे हुए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के 2 अलग-अलग वीडियो जारी किए। पहले जारी किए गए 46 सेकंड के वीडियो में वे पूरी निर्भीकता के साथ धैर्य और गरिमापूर्ण तरीके से खड़े नजर आए। उनसे जब पाकिस्तान के मेजर ने सवाल किए तो बेखौफ होकर अभिनंदन ने अपना परिचय दिया। इस वीडियो में लहूलुहान हालत में बेखौफ खड़े अभिनंदन अपना परिचय देते हुए बोल रहे हैं, मैं विंग कमांडर अभिनंदन, मैं भारतीय वायुसेना का अफसर हूं, मेरा सर्विस नंबर 27981 है। इतनी जानकारी पर भी पाकिस्तानी सेना ने जब और जानकारी लेनी चाहिए तो अभिनंदन ने बड़ी दृढ़ता और विनम्रता से कहा, माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। अभिनंदन की आंखों पर पट्टी बंधी थी, लिहाजा उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं पाकिस्तानी सेना के बीच हूं। कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर अभिनंदन का दूसरा वीडियो भी आया, जो 1 मिनट 19 सेकंड का था। इसमें अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के साथ चाय पीते नजर आए। इस वीडियो में उनके चेहरे के जख्म और सूजी हुई आंखें तो साफ दिख रही थी, लेकिन इस बार उनकी आंखें खुली थी और चेहरा साफ था। इस वीडियो में भी उनकी दृढ़ता साफ दिखी, जिसे हिंदुस्तान सलाम करता है। वीडियो में जितनी बार भी उनसे सवाल किए गए, हर बार वे निडर और चुपचाप खड़े दिखाई दिए
और कहा तो सिर्फ इतना कि इस बात का ब्यौरा देने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं, लेकिन वे चाय की तारीफ करने से भी नहीं चूके। सोशल मीडिया पर इस वीडियो आने के बाद पूरा हिंदुस्तान अभिनंदन पर गर्व महसूस कर रहा है और उनके सही सलामत भारत लौटने की दुआ कर रहा है। हालांकि भले ही पाकिस्तान ने पायलट अभिनंदन के साथ किए गए दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर डर के मारे हटा लिया हो, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस पर लटक रही जिनेवा संधि की तलवार अब भी धारदार बनी हुई है, क्योंकि जिनेवा संधि युद्ध बंदी को यह अधिकार देती है कि कुछ पूछने के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उनके खिलाफ धमकी या दबाव का इस्तेमाल नहीं हो सकता। पर्याप्त खाने और पानी का इंतजाम करना उन्हें बंधक रखने वालों की जिम्मेदारी होगी। उन्हें वही मेडिकल सुविधाएं भी हासिल होंगी जो भारत मुहैया करवाता। तो अब इस जिनेवा संधि के तहत इसके नियमों का पालन करना और पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत को सौंपना पाकिस्तान का फर्ज ही नहीं, उसकी मजबूरी भी है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस।